आज चैप्टर 6 के पार्ट 4 में आप देखेंगे एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल लिया है ए बी सी और यहाँ पर एंगल ए सी डी ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल ए बी सी का, क्योंकि ये ट्रायंगल के बाहर है और ट्रायंगल के अंदर जितने भी एंगल है वो सब इंटीरियर एंगल है और ट्रायंगल के बाहर वाले एंगल को हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। एंड एंगल ए सी बी इज एन एडजेसेंट एंगल टू एंगल ए सी डी। तो ये वाला जो एंगल है ए सी बी ये एडजेसेंट एंगल है ए सी डी का, और एंगल ए एंड एंगल बी इज इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ एंगल ए सी डी। इस एक्सटीरियर एंगल ए सी डी का ये दोनों एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये एडजेसेंट एंगल है एक्सटीरियर एंगल का और ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल है। अगर हम ये दोनों एंगल को मेजर करें, एंगल ए को और एंगल बी को, और इन दोनों का अगर मेजर करके हम यहाँ पर पुट करें दोनों एंगल को, तो ये पूरे एंगल को कवर कर लेगा। इसका मतलब कि इंटीरियर एंगल, ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल का जो सम होगा वो इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। तो एक्सटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी होगी एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो जो एक्सटीरियर एंगल होगा, जैसे कि एसीडी एक्सटीरियर एंगल है, वो किसके इक्वल होगा? इक्वल टू द सम ऑफ इस इंटीरियर अपोजिट एंगल, इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा। यानी एंगल ए और एंगल बी को अगर हम प्लस करें, दोनों एंगल को प्लस करेंगे, सम करेंगे, तो जो भी सम आएगा वो इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। तो अब हम इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करेंगे कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर हमने एक ट्राइंगल कंसीडर किया है, ट्राइंगल ए बी और सी। ये हमने एक ट्राइंगल लिया है ए बी सी और यहाँ पर हमने एक एंगल बनाया ए सी डी। ए सी डी इज एन एक्सटीरियर एंगल, ये एक ए सी डी पूरा एक एक्सटीरियर एंगल है। तो हमको प्रूफ करना है कि मेजर ऑफ एंगल ए सी डी, यानी जो एक्सटीरियर एंगल है इसका जो मेजर होगा टोटल ए सी डी का पूरा एंगल, ये किसके इक्वल होगा? मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी, यानी 1 और 2 एंगल के सम के, इन दोनों एंगल के सम की अपोजिट होगा एंगल ए सी डी। हम ये प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर हमने थ्रू सी ड्रॉ सी ई, हमने इस ट्राइंगल ए बी सी के सी वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ की है सी ई, और वो लाइन ऐसी ड्रॉ की है कि वो लाइन सेगमेंट ए बी के पैरेलल है। तो थ्रू सी ड्रॉ सी ई पैरेलल टू बी ए। तो यहाँ पर ए बी और ये सी ई ये पैरेलल लाइन से, तो यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ करी है जो ए बी के पैरेलल है। अब हम प्रूफ करेंगे कि ये दोनों एंगल, इस पूरा एंगल किसके इक्वल है? ये दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो एंगल 1 है वो एंगल x के इक्वल है। फर्स्ट हम बता रहे हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल x। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आप पूरा रीजन लिखेंगे कि ए बी इज पैरेलल टू सी ई, ए बी इज पैरेलल टू सी ई and AC is a transversal line of this parallel line. Therefore, by alternate interior angle property, angle 1 और angle X इक्वल होंगे। कैसे? By alternate interior angles। ठीक है, तो 1 और X इक्वल हो गए। अब वैसे ही एंगल 2 और एंगल y इक्वल होंगे। क्यों होंगे एंगल 2 और y इक्वल? क्योंकि ए बी और सी ई पैरेलल लाइन्स है और ए सी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो एंगल y, जैसे ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, वैसे एंगल y और एंगल 2 क्या है आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों इक्वल क्यों होंगे। तो सेम रीजन, ए बी और सी ई पैरेलल है, ए सी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, तो एंगल 2 और एंगल y इक्वल होंगे बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ आपको पूरा रीजन लिखना है कि एंगल ए बी और सी ई पैरेलल लाइन से, ए सी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। तो अगर लाइन पैरेलल होती है और उनको कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करे तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं, ये हम पिछली क्लासेस में देख चुके हैं। तो अगर एंगल 1 और x इक्वल है, 2 और y इक्वल है, तो अगर हम एंगल 1 को और एंगल 2 को प्लस करें
इन दोनों एंगल को, तो एंगल एक्स और वाई का सम भी इक्वल होगा, दोनों का सम भी इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो इन दोनों का अगर हम जो भी सम आएगा वो इन दोनों का भी सम होगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 करने पर एंगल एक्स प्लस एंगल वाई आएगा। और एंगल एक्स प्लस एंगल वाई क्या है? मेजर ऑफ एंगल। अगर हम एक्स और वाई को प्लस करें तो ये पूरा एंगल मिलेगा हमको, एंगल ए सी डी पूरा मिलेगा अगर हम एक्स और वाई को प्लस करें। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई मतलब मेजर ऑफ एंगल ए सी डी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल एक्स किसके इक्वल है? एंगल 1 के, और एंगल वाई किसके इक्वल है? एंगल 2 के। तो मेजर ऑफ एंगल ए सी डी, तो एक्स प्लस वाई का अगर सम करें तो ए सी डी आता है, और एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल है। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई को हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं इस पूरे को। तो इसका भी सम एंगल एम ए सी डी के, इसलिए ये प्रूफ होता है कि an exterior angle in ACD, an exterior angle is equal to the sum of two interior opposite angle। ये प्रूफ हुआ। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। आप फाइंड कर सकते हैं बहुत आसानी से, आप इसे करके जरूर देखिए। प्रॉपर्टी सेम लगेगी कि सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। तो अगर हम बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये दोनों एंगल का सम यानी 50 डिग्री प्लस एक्स, ये दोनों एंगल का सम, इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो बस अब एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये जो प्लस 50 है उधर जाके -50 हो जाएगा, 110 में से -50 करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो कमेंट बॉक्स में मुझे आप एक्स की वैल्यू लिखकर जरूर बताइए। अब यहाँ पर मैं आपको 2 सम दे रही हूँ। यहाँ पर आपको ये बताना है इस ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल है, ट्राइंगल के बाहर है, तो यहाँ x की वैल्यू क्या होगी, और इस वाले फिगर को आपको देखकर बताना है कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और अब नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 में आप देखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल।